ओम साई राम। कैसे हो आप? बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड आइए श्री साई बाबा की उदी की कहानी जानते हैं और श्री साईं की उदी में कितना चमत्कार है। ये तो मैं हर वीडियो में जहाँ तक हो सके अब मैं बताई ही हूँ। और हाँ, बहुत चमत्कार है इसमें। और मैं ये भी बताई हूँ कि श्री साईं बाबा की उदी कैसे बनती है, और उस उदी से भी चमत्कार होते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको वो उदी कैसे बनती है श्री साईं बाबा की वो मैं वीडियो डाली हूँ। अगर आप सबके पास उदी नहीं है तो आप श्री साईं की उदी ऐसे बनाएं और उसको यूज़ करें। और एक मिरेकल्स आप ले लो कि कल नहीं परसों रात में जब मैं खाना बना रही थी, खाना बनाने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। ऐसे ही मेरा मन थोड़ा साईं बाबा को मैं मिस कर रही थी कि बाबा बहुत टाइम हो गया, 4-5 दिन आप मुझे दर्शन नहीं दी। एक बार बाबा मुझे आप दर्शन दो, मुझे एक बार आपको देखना है बाबा। मैं ऐसे बाबा को बोल रही थी और मैं थोड़ा सा मेरे आँख में आंसू आ गया, मैं रो दी कि ज़्यादा दिन की दूरी मुझे आपसे तो नहीं चाहिए। और बाबा सॉरी, मैं 2-3 दिन से प्रण ले रही हूँ कि मैं जब सो के उठूँगी तो श्री साईं की उदी का मैं सेवन करूँगी और अपने बाबू को भी लगाऊँगी। लेकिन मैं रोज़ बोलती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। उदी ऊपर रखी हुई है और मैं ऊपर अभी नहीं चढ़ती। और जो भी बोलो आप, मेरी लापरवाही है वो। और कहीं ना कहीं मेरे मन में इस चीज़ का गिल्ट हुआ और मैं रो रही थी परसों। और मैं रोते रोते मैं सोई। और मेरे मन में जब मैं बहुत व्याकुल हो जाती हूँ तो मेरे इंसान सबको मिस करता है, लेकिन मैं हमेशा श्री साईं को ही याद करती हूँ। मैं बहुत परेशान थी और मैं रो रही थी इसलिए कि मैं बाबा को प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं पूरा नहीं कर रही, मैं इसके लिए रो रही थी। और करते करते पर मैं सो गई। रात 12:30 बजे के बाद की बात है। मुझे एक सपना आया श्री साईं बाबा की। श्री साईं बाबा वाइट कलर के जैसे होते हैं ना बाबा की फ़ोटोज़। कई बार आप देखते होंगे कई जगह बाबा रेड कलर के ड्रेस में होते हैं, कई बार वाइट कलर के ड्रेस में होते हैं, पीला चंदन लगाए हुए होते हैं, एकदम लंबा सा। तो वैसा वाला ना मुझे एक दर्शन दिखाई दिया। जैसे मैं देखी मैं एक मंदिर में जा रही हूँ, आगे भोले बाबा है, पीछे साईं बाबा है। बाबा हमको देख के मुस्कुरा रहा है। मैं और आगे गई तो और श्री साईं बाबा की फ़ोटो 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 आए जा रही। तो बाबा को मैं ऐसे देख रही थी और बाबा मुझे ऐसे देख रहे थे। फिर मैं बाबा को ऐसे देखी, मैं बोली कि बाबा आप मुझे दिख गए, मैं इतना बाबा को बोली। उसके बाद फिर मैं ऐसे दीवार में ऐसे मुड़ी, मतलब मैं नींद में ही वो मतलब मंदिर में ही, तो मैं देखती हूँ आगे भी वही साईं बाबा की फ़ोटो है। फिर मैं इधर मुड़ती हूँ तो मैं देखती हूँ आगे भी वही साईं बाबा की फ़ोटो है। तो फिर मैं प्रणाम की और बोली मैं बाबा को, बाबा मेरे साथ रहना। मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं आपका पूजा नहीं कर रही तो मैं आपकी भक्त नहीं हूँ। आपकी सैकड़ों भक्त होगी तो उसमें से एक नाम मेरा भी आएगा। और मैं दिखावा का पूजा नहीं कर सकती, मेरे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान और इज्जत है। वो आप भी जानते हो कि कोई कितना भी कह दे कि साईं कुछ नहीं करते, साईं का चमत्कार नहीं होता है। और कोई मुझसे आके पूछे कि साईं क्या है तो मैं उसको बताऊंगी। जैसे कि एक बच्चे अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से डेफिनेशन बता सकते कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे होते हैं, तो मैं उन्हीं रूप में बाबा के बारे में सबको बता सकती हूँ कि बाबा कितने अच्छे हैं। और हाँ, देर लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साईं नाथ साथ नहीं देते हैं। खुशनसीबी है कि हम ऐसे हैं कि हमें बाबा का साथ मिला है। और खुशनसीबी आपकी भी है कि आप बाबा के बारे में जानते हैं और सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा के बारे में सुनना और लोगों को बताना, ये भी साईं मिरेकल से कम नहीं है। और मैं इतना ही बाबा को मैं बहुत बात बोल दी सपने में। और मैं फिर अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मैं देखी तो मैं अपने बेड पे हूँ। पर मन में खुशी हुआ जब मैं बाबा को ऐसे देखी, तो मैं बोली थैंक यू बाबा कि आपने मुझे सपने दिए, दर्शन दिए। मैं व्याकुल हो रही थी। फिर अगले सुबह जब श्री साईं बाबा की शिरडी से जब मुझे फ़ोटो आती है तो सेम वही फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे भी आया। और सेम वही ड्रेस बाबा, वैसे ही मुकुट में बाबा मुझे दर्शन दिए। और मैं बहुत खुश हुई। और जिस चीज़ के लिए मैं परेशान थी, उस दिन कल परसों का संदेश भी वही आया मुझे शिरडी से
जिस चीज़ के लिए मैं बाबा को प्रे कर रही थी, और सेम संदेश था। मैं उतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको हर चीज़ भेज सकूं। मिरेकल्स तो मेरे साथ बहुत होते हैं, लेकिन मैं बोली ना कि उतना अच्छे से मुझे एडिट सभी करने नहीं आ पाता है, और दूसरी बात एक टाइम नहीं है मेरे पास उतना। सो जब कभी भी कुछ ग्रैंड ऐसा हो जाएगा सब कुछ, तो ज़रूर ही बाबा के लिए तो जयकारा बहुत ज़ोरदार लगाएंगे हम। आज आज थोड़ा स्लो है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को दिखाने के लिए उसका प्रमाण चाहिए होता है। मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है श्री साईं के, लेकिन कुछ ऐसा होगा जब मैं बाबा का मंदिर बनाऊंगी अपने घर में। पर्सनली मैं सोच के रखी हूँ कि मैं बाबा को स्थापित करूँगी, बहुत बड़ा मूर्ति लगा के। उसके बाद मैं साईं का गुणगान करूँगी, और से जितना हो सके मैं भक्त बनाऊंगी बाबा का। और मैं लोगों की बहुत सारी सपने ख्वाहिश होती है, मेरी उतनी कुछ तो है नहीं। मैं एकदम से जैसी हूँ मैं उतना ही, मैं ही लिमिट लेके चलती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ नज़र दूँ, मेरी जहाँ आँखें जाए, मुझे साईं नाथ ही दिखे। मेरी बाबा से हमेशा प्रे है कि मुझे आपके अलावा किसी और चीज़ का दर्शन ना हो, मेरे हर दर्शन में आप मुझे देखें, मुझे दिखाई दें। आइए इस चमत्कार को मैं यही ख़त्म करती हूँ। हाँ, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं मेरे बाबा के, और क्या ही बताऊँ। बोलती हूँ तो मन होता है बोलते रह जाएं। कुछ लोग कमेंट करते कितना बोलते हैं आप, बोलते रह जाते हैं आप, काम की बात नहीं बोलते हैं। पर सॉरी इसके लिए, लेकिन क्या होता है ना कि बाबा के बारे में मुझे बहुत बोलने का मन करता है। अगर मैं लाइव आके बैठ जाऊँ तो आप लोग बोर हो जाओगे। श्री साईं की उदी की मिरेकल्स, साईं की उदी एक दवा है, और मैं मेरे साथ बहुत बार उदी का चमत्कार हुआ है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मन में 2-3 दिन से, जिसके पास अगर उदी है तो आप उदी का सेवन अब करना स्टार्ट कर दे। सॉरी, थोड़ा सा लाइन चले गया। उदी का स्टार्ट कर दे। बाबा 2-3 दिन से मेरे मन में उदी उदी करा रहा है, कहीं ना कहीं उदी का चमत्कार हो रहा है। और 2-3 बार मुझे लगातार उदी के बारे में ख्याल आ रहा है। पहले नहीं आता था, बीच में, अभी डेली मुझे उदी का ख्याल आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो उदी के बारे में बाबा मुझे बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि तुम अपने मस्तक पे लगाओ उदी, तुम थोड़ा उदी खाओ, और तुम थोड़ा उदी अपने पेट पे भी लगा लो, क्योंकि भी मेरा डिलीवरी का टाइम अभी नहीं है, पर टाइम है अभी। तुम लगाओ, मुझे बाबा ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जिसके पास बाबा की उदी है, आप उदी का सेवन करें। और थोड़ा सा उदी, इतना सा उदी लेकर के आप पानी के साथ पिए, और अपने मस्तक पे लगाएं या फिर कहीं भी लगाएं, लेकिन आप उदी लगाओ। मुझे बाबा ऐसा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात हो रही है अभी उदी को लेकर के, जो बाबा मुझे बार बार मुझे अंदर से वो आवाज़ दे रहे हैं उदी के लिए। सो आप सब उदी का सेवन करो। जिसके पास नहीं है, मैं बताई हूँ कैसे बनता है, आप प्लीज़ बनाएं और उसका सेवन करें। साईं बाबा की उदी से मेरे पापा ठीक हुए थे। वो बहुत सीरियस थे, बहुत सीरियस थे, और मैं छुपा करके उसके पैर में उदी लगा देती थी, उसके माथा पे उदी लगा देती थी। क्योंकि विश्वास तो मुझे है ना, सबको नहीं है विश्वास, पर मुझे साईं पे बहुत विश्वास है। और मेरे भाई का स्थिति बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। और जब वो सोया हुआ था, उनकी आँखों में आंसू था। वो साईं भक्त वो भी है, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग दिल की बात रख देते, वो नहीं रखता है। मैं तो रखती हूँ बाबा के पास, वो नहीं, वो मन मन सोचते रहता है। पर वो साईं भक्त है, वो उसको बाबा पर टूट श्रद्धा और विश्वास है। और जब वो सोया हुआ था, तो मैं उदी उसके मस्तक पे लगाई, और क्षण भर में वो उठ के बैठ गया, और उसके पास से उसका सल्यूशन दिख गया। और उससे उसकी ज़िंदगी चमत्कार ही नहीं, बहुत चमत्कार हुआ। और उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर की हूँ, आप ज़रूर देखना। जो मेरे भाई मेरा शादी किया है, कैसे उसकी ज़िंदगी बाबा ने बदली है उदी से। अभी आप हाल फिलहाल में ही देखी थी कि मैंने उदी को लगा करके मैं हॉस्पिटल गई थी, तो श्री साईं हॉस्पिटल में, श्री साईं हॉस्पिटल दिखा करके चमत्कार किए। उदी के बहुत सारे ऐसे चमत्कार है। खुद उदी में अपने मस्तक पे लगाई तो बाबा ने मुझे यहाँ दर्शन दिए थे, और साक्षात बाबा की फ़ोटो मेरे माथा पे बना था। उदी जब मुझे कई बार बाबा के दर्शन मेरे हाथ पे हुए हैं, ऐसे मैं कई बार बाबा को अपने हाथ में महसूस की हूँ। मैं श्री साईं बाबा का उदी जब बाबा के पैर में लगा रही थी, तो बाबा ने मुझे वहाँ भी साक्षात दर्शन दिए थे। श्री साईं बाबा की उदी के मेरे पास बहुत चमत्कार हैं, और बहुत शक्ति है उसमें।
मेरा आप सबसे विनती है कि श्री साईं उदी को आप पहचानें, उसका सेवन करें। वो मात्र एक उदी नहीं है, मात्र एक राख नहीं है, वो श्री साईं बाबा ही हैं। वो मात्र श्री साईं बाबा ही हैं। भाग्यशाली है वो भक्त, इसके पास बहुत सारी उदी है, साधन है, हम सब नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। कहाँ से लाऊंगी, ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए। लेकिन एक साईं भक्त हैं शिरडी से जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं कौन है, वो हमेशा मुझे बाबा की फ़ोटोज़ भेजते हैं। आज तक मेरा उससे कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वो रोज़ बाबा की 10-12 फ़ोटो मुझे शिरडी की हर एक चीज़ का भेजते हैं। और मुझे वो एक दिन मैसेज कि मैं उसको रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं किसी अनजान से बात मैं नहीं करती। लेकिन वो बाबा की उदी भेज रहे हैं, तो कहीं बाबा की फ़ोटो भेजते हैं, कहीं ना कहीं वो श्री साईं भक्त हैं, मैं उसका सम्मान करती हूँ। लेकिन वो मुझे एक दिन मैसेज की कि अगर आपको शिरडी से कोई काम होता है आप मुझे ज़रूर बताना। जब वो ये मैसेज की तो मेरा मन किया कि मैं बोल दूँ कि मुझे ना बहुत सारी उदी भेज देने, पर मैं सोची कि अभी नहीं, बट ज़रूर बोलूँगी, मैं अभी नहीं बोलूँगी, कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर बोलूँगी। और आप सब अपना ध्यान रखिए। श्री साईं बाबा की उदी में बहुत चमत्कार है, वो एक दवा नहीं, वो हर एक चीज़ है। आप उस पर आस्था बनाए रखना। मैं एक भी बात आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ, कोई फेक नहीं है कि मैं बनावटी ऐसा कुछ बोल दूँ। आप देख रहे हो मैं डेली वीडियो लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं डेली क्या बात लेकर के आऊँ, जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं आपके पास आती हूँ। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहे। ओम साई राम, बाय बाय।